अंजलि भाभी मर गए, अभी क्या करेंगे हम लोग? चेंज रखिए अपने पास। रुकिए, थोड़ी क्या हुआ? अंजलि भाभी बाहर आ गई है। नटखट मस्ती करते हैं। अरे हंस क्या रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। अरे हम जानते हैं तेरा सच सच कह रहा हूँ। अंजलि भोपाल से कल आने वाली है, मजाक छोड़ चल। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बाहर है, टैक्सी वाले को पैसे दे रही है। अरे गोगी पुत्र की सौ। हाँ शिखा प्लीज, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले देखूँ तारक की तबीयत कैसी है। हाँ बाय बाय बाय। अरे दोस्तों, सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं खिला सकता। अरे तू क्या, हम में से कोई नहीं खिला पाएगा हमें? हाँ बरोबर, मी पलटो। ये क्या है? आपने तो कसम खाई थी, पर आपने कसम नहीं, मेरा दिल तोड़ा है। और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नहीं, मैंने हाथ दोस्त। मैं जा रही हूँ मेरे मायके हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं। अब खाते रहना ये सब जिंदगी भर, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब ये मसालेदार खाना ही है। अंजलि नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिड़े नहीं, बिड़े नहीं। अंजलि जी देख लगी तुम्हें, बिड़े नहीं। क्या करें? अरे खाना हटाओ, सबसे पहले खाना हटाओ, यहाँ से लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। खाना हटाओ। अरे तारक, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कौन है? मैं हूँ। कौन? कौन है? अरे तारक, घर में अंधेरा क्यों है? अंजलि, तुम अभी भोपाल से अचानक कल आने वाली थी, कैसे अचानक, क्यों, क्या मतलब? मेरी बात छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। हाय, दया भाभी ने मुझे फोन करके बताया कि तारक भाई की तबीयत खराब है, वो बीमार है। ओह याद आया। वाह अंजलि, तबीयत तो खराब है, बहुत बहुत खराब है, तबीयत तो ठीक नहीं है। क्या बात है तारक? अभी कह रहे थे फिट एंड फाइन हूँ, अभी कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, बात क्या है? नहीं, तबीयत तो खराबी थी, मतलब खराबी है, लेकिन तुम्हें देखा ना तो एकदम तबीयत ठीक हो गई। ये बात है, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे खुश करने के लिए कह रहे कि तबीयत ठीक हो गई है ना? अरे तुम बैठो, आराम से बैठो। हाँ, थक के आई हो? बैठो बैठो। अंजलि, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कल आने वाली थी, आज क्यों आ गई? आज कैसे आ गई? अरे आपकी तबीयत की खबर सुन के नेक्स्ट फ्लाइट ली और दौड़ी चली आई। हे भगवान, मेरा झूठ मुझ पे ही भारी पड़ गया। कितने लकी है मेहता साहब, अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं उन्हें। हे भगवान, मुझे भी ऐसी ही पत्नी देना। सॉरी। लेकिन अंजलि, मुझे एक बात बताओ कि मेरी सेहत ठीक है भाई, अरे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा भोपाल में रुकना बहुत जरूरी था अंजलि। शिखा, उसके पति से झगड़ा, उसका डिवोर्स, उसका क्या? तारक, मेरे पहुंचने से पहले ही शिखा और जिया जी का झगड़ा तो खत्म हो चुका था। क्यों, मतलब क्या? हाँ? हाँ, अच्छा, कैसे? वो सब छोड़िए ना, गुड न्यूज ये है कि उन दोनों में पैचअप हो गया और उनका डिवोर्स रुक गया। अच्छा, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरा डिवोर्स पक्का है। तारक, कुछ खाने की खुशबू आ रही है। खाने की? अरे अंजलि, तुम आई हो ना तो घर एकदम महक उठा है।
फूल ही फूल खिल गए चारों तरफ, खुशबू आ रही है उसकी। पाव भाजी, समोसा। अरे अंजलि, पाव भाजी समोसा, इस घर की दीवारों में जो हवा बहती है ना बीच में, उन हवाओं ने कभी स्वाद का अनुभव ही नहीं किया, तो ये खुशबू तो आ ही नहीं सकती। कैसे आ सकती है हमारे घर में? नहीं आ रही है तारक, देखिए। संडे 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 अंजलि, संडे। आज संडे है ना अंजलि, तो संडे के दिन सोसाइटी के अंदर सभी घरों में व्यंजन पकवान अलग अलग किस्म के बनते हैं, और घर की खिड़की आज खुली है तो सब जगह व्यंजन बन रहे हैं, तो वो खुशबू घर के अंदर आ गई। तारक खुशबू। फिर भी अगर ये खुशबू आ रही है तो मैं इस खुशबू को आने नहीं दूंगा तुम्हारे पास। एक मिनट रुको ना। खुशबू, मैं ये स्प्रे, ये तारक, ये स्प्रे, खुशबू आ ही नहीं सकती अंजलि। अरे दोस्तों, खाना तो हमने छुपा दिया, लेकिन खाने की खुशबू को कैसे छुपाए? खुशबू छिप सकती है बड़े मास्टर। सारा खाना। चलो 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 चलो। अरे आप क्या होटल में खाना खाने बैठे हो? वो पास करो। जिसके पास जो जो सब खा रहे हैं ना, आपके पास जो वो खाओ, चुपचाप खाओ जल्दी। जटालाल, मेरे पास में ये चटनी है, मैं सिर्फ चटनी खाऊं। अरे यार, दो इनको समोसा दो पहला, समोसा दो। चलो चटनी तो ले। जटालाल, वो मैं समोसा कैसे खाएगा बिना चटनी का? आपने इडली और डोसा मंगाया, वो खाओ ना भाई। अरे तारक, बस कीजिए। अब नहीं आ रही ना खाने की खुशबू? ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए, आपने कुछ खाया? ये ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर कुछ खाया नहीं है तो मैं बनाती ना आपके लिए कुछ ताजा ताजा। अरे अंजलि अंजलि, कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है अंजलि अभी। आई एम सो सॉरी तारक। क्यों? क्यों क्या? आपकी तबीयत खराब थी, आप आराम कर रहे थे और अचानक मैं आ गई, तो आप डिस्टर्ब हो गए ना। हाँ, डिस्टर्ब तो सभी कुछ हो गया। वैसे सच बताऊं तारक, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतनी भागा दौड़ी हुई मुझे। मुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। क्या हूँ, खड़े क्यों है? चलिए ना बेडरूम में। अरे देखो, अंजलि अभी तो वहाँ पे आ रही है। चुपो चुपो नहीं, बेडरूम में नहीं। क्यों, क्या 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 है बेडरूम में? बेडरूम में सब है। सब कौन? बेडरूम में सब है ना अंजलि, बेडरूम में डबल बेड है, बेडरूम के अंदर अलमारी है, बेडरूम में किताबें हैं, और मतलब? और बेडरूम में चूहे। चूहे? हाँ, बेडरूम में चूहे हैं अंजलि। मैंने सुना, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? वैसे भी चूहा का नाम सुन के मुझे डर लग रहा है। लेकिन चूहे हैं। चूहे उड़ी। मैं चूहा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो शेर अभी सो गया है। सो जा। हाँ, अपनी गुफा में से बाहर मत निकलना अभी तो। शेर सो गया। सुना? देखो। लेकिन तारक, घर में अचानक चूहे आए कहाँ से? सुबह में गई तब तो सब कुछ ठीक था। नहीं थे, चूहे है ना। चूहे कोई फोन करके एडवांस में थोड़ी आते कि भाई आज हम आ रहे हैं। हाँ, जैसे आज तुम मुझे बगैर फोन किए सरप्राइज करने आ गई। है ना? तारक, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं। सुना, चूहे। चूहे।
तारक अब क्या करेंगे? अरे तुम निकलो। निकलो। मतलब तुम दया भाभी के घर जाओ, मैं अब्दुल को बुलाता हूँ और मैं और अब्दुल मिलकर सारे चूहे निकाल देते हैं, और जब सारे चूहे निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें बुलाना होगा, उसके पहले तुम मत आना, ठीक है? चलो। पक्का? हाँ पक्का पक्का, चलो। ये अपना फोन साइलेंट पर रख वरना अंजलि भाभी वायलेंट हो जाएगी। साइलेंट रोशन का फोन है, उसको पता है मैं मेहता साहब के घर पे हूँ। अगर मैं अभी घर पे नहीं गया तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अरे देवा, अगर रोशन भाभी को पता चल गया तो एक एक करके हम सबकी बीवी को पता चल जाएगा। फंस गए, पूरे फंस गए। अरे मैं तो बिना बीवी के फंस गया हूँ। मेरे को तो लगता है हमारा बचना नामुमकिन है। नमकीन? नमकीन कहाँ मंगाया था? तारक, फोन की घंटी की आवाज सुनी? नहीं तो आज तुम्हें क्या हो गया? कभी खाने की खुशबू आ रही है, कभी फोन की आवाज सुनाई दे रही है, कोई फोन वोन नहीं बजा है। चूहे बोल रहे हैं, चूहे चूहे बोल रहे हैं। ये देखो। तारक, मैं एक काम करती हूँ। क्या? दया भाभी को फोन करके चूहे पकड़ने का पिंजरा मंगवा लेती हूँ। अरे अंजलि, अंजलि क्या कर रही हो? अरे अंजलि, दया भाभी के पिंजरे में चूहे आ ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चूहे हैं ये। सुना सुना, तुम लोगों ने सुना? सुना, जेठालाल दया भाभी यहाँ पे आने वाली है। दया नहीं आ सकते। अरे भाई तुम लोग बंद करो अपना शोले। छोले? छोले भी नहीं आए थे भाई। एक काम करती हूँ। क्या? पूरी सोसाइटी में सबको पूछती हूँ, जिसके पास सबसे बड़ा चूहे पकड़ने का पिंजरा होगा उनके पास से लेके आती हूँ और सब चूहों को पकड़। बहुत बढ़िया आइडिया। सबसे पूछो, जितना टाइम लगे लगाओ, लेकिन बड़ा पिंजरा लेके आओ। अंजलि, हमारे चूहे घर में घुस गए भाई। लेकिन तारक, क्या? इतने सारे चूहे घर में आए कैसे? अरे अभी ये क्वेश्चन नहीं आया कैसे? अभी इनको बाहर भगाना है अपने को। चलो ना, पिंजरा लेके आना है। छोड़ूंगी नहीं। अरे हाँ, बिल्कुल नहीं, पिंजरा बड़ा वाला। दोस्तों, अंजलि पिंजरा लेने गई है और जब तक खाना खा गया। तो सब बाहर खुशबू आ रही थी ना, तो आपको बचाने के लिए हम सबने मिलकर खाना खा लिया। बहुत अच्छा। अब अंजलि आए उसके पहले निकलो, ठीक है? हाँ, चलो चलो चलो। एक मिनट, ये बर्तन भी लेके जाओ। अरे बर्तन कैसे ले जा सकते हैं? घर पे पूछा किसका बर्तन है और ऐसा क्यों है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा अगर अंजलि ने पूछा ये सब क्या है, बर्तनों में क्या था? तो एक काम करते हैं, बर्तन धो लेते हैं। हाँ, दो। अरे वाह, पोपट लालियांचा। चुप, क्या दो? मैं अकेला दो नहीं, सब मिलके दो तो फटाफट धुल जाएंगे ना। ओहो, हाँ, पोपटाल बिल्कुल सही करा। चलो 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 नहीं, चलो। चलो करके आप कहाँ रहे? आप बाहर का मोर्चा संभालिए, हम लोग बर्तन संभालते हैं। ठीक है, हाँ, एक मिनट, कांच के बर्तन है, जरा ध्यान से। हाँ डरिए मत, चलिए। हाँ, चलो ना यार। अरे अंजलि भाभी, दया भाभी, मैं आप ही के घर आ रही थी। आप पहले ये बताइए भोपाल से कब आए? मैं अभी आई दया भाभी। आपको तो पता है ना, मेरी बहन और जीजाजी का झगड़ा मेरे जाने से पहले ही खत्म हो गया था, और आपने फोन करके कहा कि तारक की तबीयत खराब है, तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं आ गई। अच्छा किया। वैसे मैं भी अभी आपके घर ही जा रही थी। वो टप्पू के पापा कब से मेहता साहब को मिलने गए हैं, अभी तक नहीं आए। जीजा भाई, अरे अंजलि भाभी, आप भोपाल से आ गए? हाँ, अभी आए वो। हाँ, वो उनकी बहन बनेवी का वो झगड़ा हुआ था ना, वो माता जी की कृपा से एकदम खत्म हो गया है। मैं भी आप ही के घर आ रही थी। मेरे घर? अरे वो रोशन तारक भाई की तबीयत का हाल पूछने के लिए आप ही के घर पे है ना, और कब से लौटा नहीं है। सोड़ी भाई? लेकिन जेठा भाई और सोड़ी भाई दोनों मेरे घर पे नहीं है। आई एम श्योर अंजलि भाभी, हंस आपके घर में है। कब से गए हैं मेहता साहब को गोली देने? एक मिनट, जेठा भाई, सोड़ी भाई, हाथी भाई कोई मेरे घर पे नहीं है। मैं घर से ही तो आ रही हूँ। टप्पू के पापा भी नहीं है? मैं भी। अरे सब लोग वो अब्दुल भाई की दुकान में सोडा पीने गए होंगे। ते हो सके? हाँ, नहीं, मैं वहाँ से आई तब वहाँ कोई नहीं था। तो हम सबके पतिदेव गए कहाँ? क्या दिन आ गए? एक शिक्षक, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक मैकेनिक, एक पत्रकार बर्तन धो रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ भाई हाँ। और वरिष्ठ युवा पत्रकार। वरिष्ठ युवा पत्रकार, फटाफट बर्तन धो वरना अंजलि भाभी की हाथों धुलाई हो जाएगी हमारी। अंजलि आंटी, नक्की कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? आंटी, कुछ देर पहले नट्टू काका और बागा अंकल आपके घर गए थे एक बड़ा सा टीवी का बॉक्स लेकर। टीवी? लेकिन मेरे घर पे तो टीवी है। पर उन्होंने तो मुझे बताया कि वो आपका टीवी बिगड़ गया है। और हाँ, वो बड़े से टीवी के बॉक्स में से बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी।
मैं जब घर में थी मुझे भी कुछ खाने की खुशबू आई थी। नक्की कहीं गड़बड़ छा, क्योंकि मैंने जब रोशन को फोन किया तब उसने मेरा फोन कट किया। मुझे घर में फोन की घंटी सुनाई दी थी, पर 2 रिंग में फोन कट हो गया। लेकिन अंजलि भाभी, आप मेरे घर पर क्यों आ रहे थे? अरे दया भाभी, तारक ने कहा कि हमारे बेडरूम में बड़े बड़े चूहे घुस गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए आपके पास चूहों का पिंजरा लेने आ रही थी। 1 मिनट अंजलि भाभी, 1 मिनट। रोशन भाभी, जरा फान देंगे? ले उठो। मैं नट्टू काका और बाघा भाई को फान करके पूछती हूँ। गुड आइडिया। अभी सब हकीकत पता चल जाएगी। अंजलि भाभी, हम लोग आपके घर से जरा दूर होके बात करते हैं, ताकि मेहता साहब बात सुन ना सके। अंजलि भाभी, अरे अभी किसका फोन आया? हेलो। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। सेठानी जी का फोन है। क्या? नट्टू काका, ये तो धर्म संकट हो गया। एक काम कीजिए, फोन स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, मुझे आपसे जरा कुछ बात पूछनी है। आप वचन दीजिए, आप सब सही सही बताएंगे। सॉरी सेठानी जी, मैंने और बाघा ने सेठ जी को वचन दिया है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा ऐसी बात है। कोई बात नहीं, उसमें क्या। पर नट्टू काका, आप हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं ना? हाँ सेठानी जी। मुझे आप ये बताइए, आप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में टीवी का बक्सा लेकर आए थे? हाँ, तो वो टीवी के बक्से के अंदर तो टीवी ही होगा ना? अच्छा, टीवी के बक्से के अंदर टीवी नहीं था। नहीं था? तो क्या वो बक्से के अंदर स्वादिष्ट, चटपटा, तीखा, मसालेदार खाना था? तो नट्टू काका, आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर लेकर गए थे ना? हाँ? और आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर देने गए, तब वहाँ पर टप्पू के पापा, सौडी भाई, हाथी भाई, सब सारे जेंटस वहाँ पर ही थे ना? अच्छा नट्टू काका, थैंक यू, फोन रखती हूँ। हाँ, आपने कुछ भी नहीं बताया, फिर भी मुझे पता चल गया। अभी आप निश्चिंत होकर सो जाइए। हाँ? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सेठानी जी। अंजलि भाभी सॉरी। बस दया भाभी बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तारक ने मेरी कसम तोड़ी, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि घर में चूहे हैं। बस अब नहीं, अब डाइटिंग नहीं, फाइटिंग होगी, फाइटिंग। अब तो सारे चूहों को चुन चुन के बाहर निकालना होगा। दया भाभी, अभी के अभी महिला मंडल को यहाँ बुलाइए। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, उन सब लेडीज आपके साथ ही है। अब देखिए मेरा कमाल, कैसे इन चूहों को आपके घर से बाहर निकालती हूँ। दोस्तों, एक बड़ा पुराना लतीफा है। एक शेर की शादी में चूहा बड़े जोशो खरोश के साथ नाच रहा था, तो बाकी शेरों ने पूछा, भाई तुम इतने खुश क्यों? चूहे ने कहा, भाई शादी के पहले मैं भी शेर था। सही कहा है साहब, शादी के बाद बड़े बड़े शेर जो हैं वो चूहे बन जाते हैं। अब देखिए ना, अंजलि के डर के मारे मैं भीगी बल्ली बना हुआ हूं और मेरे सारे दोस्त चूहे बन के छिपे हुए। लेकिन दया भाभी ने इन चूहों को बाहर निकालने का बीड़ा उठा लिया है, और आप जानते हैं कि दया भाभी के नुस्खे डायनामाइट की तरह होते हैं। अब सोचिए तो, दया भाभी के नुस्खों से कितने धमाके होंगे। ये चूहे बाहर निकलेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों से ठागों की आवाज बाहर निकलने वाली है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या होगा चूहों का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.